हेलो एमएससी स्टूडेंट्स। तो अब हम कर रहे हैं प्राइमरी मॉड्यूल। डेफिनेशन है अ मॉड्यूल एम इज़ कॉल्ड प्राइमरी इफ़ ईच नॉन ज़ीरो सब मॉड्यूल ऑफ एम हैज़ यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल एंड एनी टू सब मॉड्यूल्स यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल्स ऑफ एम आर सब आइसोमॉर्फिक। मतलब जो हमने पिछले लेक्चर में यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल और सब आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन की है, दोनों ही इसमें इंक्लूड हो रही हैं कि वो मेन मॉड्यूल जो स्टार्टिंग में आपने उठाया है उसको हम प्राइमरी मॉड्यूल ही कहेंगे। मेन मॉड्यूल मतलब प्राइमरी मॉड्यूल, यही होता है ना, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी मतलब मेन मॉड्यूल जिसके सब मॉड्यूल्स यूनिफॉर्म सब हैज़ यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल्स के आगे यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल्स होंगे और जो कोई भी दो यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल्स होंगे एम के, वो सब आइसोमॉर्फिक होंगे। तो इसका वही एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है Z इज़ अ प्राइमरी मॉड्यूल ओवर Z। पेपर में जब भी डेफिनेशन आती है, अगर एग्जांपल पूछा है या नहीं पूछा है, आपको एग्जांपल आता है तो आपने एग्जांपल ज़रूर देना है। इसकी एक्सप्लेनेशन आपने पिछले लेक्चर में मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करवा दी है इसके साथ, यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल के साथ। तो उसी को कंटिन्यू करके आपने उसको प्राइमरी मॉड्यूल बना के दिखा देना है। तो नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम लेट एम बी अ नोथेरियन मॉड्यूल और एनी मॉड्यूल ओवर अ नोथेरियन रिंग देन ईच नॉन ज़ीरो सब आइसोमॉर्फ सब मॉड्यूल कंटेन्स अ यूनिफॉर्म मॉड्यूल। तो आगे देखो इसका प्रूफ क्या है। आप क्या करेंगे, एन एक नॉन ज़ीरो सब मॉड्यूल ले लेंगे एम का, देन देयर एग्जिस्ट, अब नॉन ज़ीरो सब मॉड्यूल है एन एम का, तो हम यहाँ से नॉन ज़ीरो एलिमेंट भी उठा सकते हैं। तो x नॉन ज़ीरो एलिमेंट हमने n से उठा लिया। तो पीछे मैंने आपको करवाया है कि x अगर एलिमेंट है m का तो m इजिकल टू आर एक्स, वो आपका राइट आर मॉड्यूल था और यहाँ पर आपका क्या है, लेफ्ट आर मॉड्यूल है। यहाँ पर आपका लेफ्ट आर मॉड्यूल है यहाँ पर, इसलिए इसको एक्स आर लिखा है। तो n इजिकल टू आर एक्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि कंसीडर द सब मॉड्यूल एक्स आर ऑफ n, और n का सब मॉड्यूल एक्स आर भी कंसीडर कर सकते हैं। देन इट इज़ एनफ टू प्रूव दैट एक्स आर कंटेन्स अ यूनिफॉर्म मॉड्यूल। तो एक्स आर कंटेन्स यूनिफॉर्म मॉड्यूल ये हम करेंगे। देखो एक्स आर कंटेन्स, ये एक्स आर इसका जो सब मॉड्यूल है यही हमने करना है ना। देन ईच नॉन ज़ीरो सब मॉड्यूल कंटेन्स अ यूनिफॉर्म मॉड्यूल। तो n का हमने नॉन ज़ीरो सब मॉड्यूल एक्स आर ले लिया, क्योंकि x नॉन ज़ीरो है। तो इट इज़ एनफ टू प्रूव एक्स आर कंटेन्स अ यूनिफॉर्म मॉड्यूल। तो हम दोनों ही केसेस अब डिस्कस करेंगे। पहला कि इफ़ m इज़ नोथेरियन देन एवरी सब मॉड्यूल ऑफ m इज़ नोथेरियन, ये हमने पीछे थ्योरम किया है। एंड हेंस एक्स आर क्या है, एक्स आर एन का सब मॉड्यूल है तो m का भी सब मॉड्यूल हो गया, तो एक्स आर इज़ ऑल्सो नोथेरियन। एंड इफ़ n इज़ नोथेरियन, मतलब सॉरी आर इज़ नोथेरियन, रिंग नोथेरियन है, तो बीइंग ए होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ नोथेरियन रिंग आर, एक्स आर इज़ ऑल्सो नोथेरियन। एक्स आर को हम होमोमॉर्फिक इमेज ले सकते हैं इस टाइप से। थीटा अगर आप हम होमोमॉर्फिज्म लेते हैं आर टू एक्स आर, तो थीटा आर इजिकल टू एक्स आर, तो थीटा होमोमॉर्फिज्म बन जाता है। तो ये सब आपको करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही डायरेक्ट लिख देना जैसे यहाँ पे लिखा है। दस फॉर बोथ केसेस, दोनों ही केसेस में एक्स आर जो है वो नोथेरियन बन गया, राइट। तो कंसीडर अ फैमिली एफ ऑफ सब मॉड्यूल्स ऑफ एक्स आर, क्योंकि हमने एक्स आर को, ये देखो क्वेश्चन में क्या है, एवरी नॉन ज़ीरो सब मॉड्यूल कंटेन्स अ यूनिफॉर्म मॉड्यूल। तो ये नॉन ज़ीरो सब मॉड्यूल एक्स आर जो है इसमें हमने यूनिफॉर्म मॉड्यूल कंटेन करवाने हैं। मतलब यूनिफॉर्म मॉड्यूल की डेफिनेशन क्या होती है कि उसके जो सब मॉड्यूल्स होंगे उनमें नॉन ज़ीरो इंटरसेक्शन होगी। तो हम यहाँ पर एक फैमिली एफ बनाते हैं, कंसीडर ए फैमिली एफ ऑफ मॉड्यूल सब मॉड्यूल्स ऑफ एक्स आर सच दैट एफ इज इक्वल टू ऑल दोज n हैज़ ए ज़ीरो इंटरसेक्शन। यहाँ पे ये नोट करो ये बात, n क्या है, n हैज़ ए ज़ीरो इंटरसेक्शन विद एटलीस्ट वन सब मॉड्यूल ऑफ एक्स आर। मतलब एक्स आर का कोई भी एक सब मॉड्यूल उठाएंगे तो उसके साथ n की इंटरसेक्शन ज़ीरो होगी, n उसके साथ डिसजॉइंट होगा। ऐसे सब मॉड्यूल्स की हमने एक फैमिली बनाई है। तो देन ज़ीरो के साथ तो फिर इंटरसेक्शन ज़ीरो होगी ना, तो एटलीस्ट ज़ीरो तो इसमें है ही, तो फिर इसका मतलब ज़ीरो बिलोंग्स टू एफ हो गया, मतलब एफ नॉन एम्प्टी हो गया। सिंस एक्स आर इज़ नोथेरियन, एक्स आर आपको नोथेरियन गिवन है, इसके सब मॉड्यूल्स हैं ये, तो देयर फोर एफ हैज़ मैक्सिमल एलिमेंट से के, देन देयर एग्जिस्ट एन सब मॉड्यूल यू ऑफ एक्स आर
सच दैट के इंटरसेक्शन यू इज़ ज़ीरो। ये बाय डेफिनेशन ऑफ एफ की डेफिनेशन है, क्योंकि के एफ का एलिमेंट है। एफ की डेफिनेशन यही है कि जो भी इसका एलिमेंट होगा दैट हैज़ ज़ीरो इंटरसेक्शन विद एटलीस्ट वन सब मॉड्यूल ऑफ एक्स आर। तो यहाँ पर हम यही कह रहे हैं कि के एफ का मैक्सिमल एलिमेंट है, तो देयर एग्जिस्ट एन सब मॉड्यूल यू ऑफ एक्स आर सच दैट के इंटरसेक्शन यू इज़ ज़ीरो। वी क्लेम दैट यू इज़ यूनिफॉर्म। हम यू को यूनिफॉर्म प्रूव करेंगे। अदरवाइज वी क्लेम दैट यू इज़ यूनिफॉर्म। तो हम कैसे प्रूव कर रहे हैं कि अगर यू यूनिफॉर्म नहीं है, तभी हमने लिखा है अदरवाइज क्या होगा, देयर एग्जिस्ट सब मॉड्यूल्स ए एंड बी ऑफ यू सच डैट देयर इंटरसेक्शन इज़ ज़ीरो। क्योंकि यूनिफॉर्म की डेफिनेशन ये है कि उनके जो सब मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करेंगे उनमें कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन होगी, मतलब वो नॉन ज़ीरो इंटरसेक्शन आएगी उसकी, मतलब उनमें कुछ ना कुछ कॉमन है। तो यहाँ पर अगर यू यूनिफॉर्म नहीं है तो अदरवाइज़ उसके दो सब मॉड्यूल ए बी उठाए हमने यू के सच दैट ए इंटरसेक्शन बी इज़ ज़ीरो। सिंस के इंटरसेक्शन यू इज़ ज़ीरो, अभी ऊपर हमने किया है, देयरफॉर वी कैन टॉक अबाउट के डायरेक्ट सम ए। डायरेक्ट सम की डेफिनेशन यही होती है ना कि दो जो सब मॉड्यूल्स हैं, दो सबसेट हैं, उनकी अगर इंटरसेक्शन ज़ीरो है तो हम उनको डायरेक्ट सम की फॉर्म में लिख सकते हैं एज ए सब मॉड्यूल ऑफ एक्स आर। दोनों ही एक्स आर के सब मॉड्यूल हैं सच दैट के डायरेक्ट सम ए, दोनों ही एक्स आर के सब मॉड्यूल्स हैं। और अगर के इंटरसेक्शन u इज़ इक्वल टू ज़ीरो है तो हम बात कर सकते हैं ना, वी कैन टॉक अबाउट के डायरेक्ट सम a एज ए सब मॉड्यूल ऑफ एक्स आर, क्योंकि a भी क्या है, किसका सब मॉड्यूल है, a भी आर एक्स का सब मॉड्यूल है। तो सच दैट के डायरेक्ट सम a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b भी ज़ीरो होगा, क्योंकि आपके पास क्या है, ए और बी जिनकी इंटरसेक्शन ज़ीरो है वो यू के सब मॉड्यूल्स हैं। तो बट देन अब के डायरेक्ट सम ए अपने पास एक सब मॉड्यूल है, उसकी हमने बी के साथ इंटरसेक्शन ज़ीरो ले ली। तो एफ़ की डेफिनेशन क्या कहती है, जो आपने एफ़ डिफ़ाइन किया है वो सारे सब मॉड्यूल्स हैं जिनकी एटलीस्ट वन सब मॉड्यूल ऑफ एक्स आर के साथ इंटरसेक्शन ज़ीरो हो। तो के डायरेक्ट सम ए की बी क्या है, आर एक्स का सब मॉड्यूल है। यहाँ पे देखो बी क्या है, आर एक्स का सब मॉड्यूल है। तो बी मतलब यू का है, यू फिर आर एक्स का, तो बी आर एक्स का सब मॉड्यूल है जिसके साथ इंटरसेक्शन इसकी ज़ीरो आ गई। इसका मतलब के डायरेक्ट सम ए एफ से बिलोंग कर गया। बट एफ, ये तो कंट्राडिक्शन होगी ना, किस पे, मैक्सिमलिटी ऑफ के, क्योंकि के मैक्सिमल था और उससे बड़ा सब मॉड्यूल जो है एफ से बिलोंग कर गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसे बिलोंग नहीं कर सकता। दिस इज़ ए कंट्राडिक्शन। दिस शोज दैट, ये कंट्राडिक्शन क्यों आई है, क्योंकि हमने यू को यूनिफॉर्म नहीं लिया था। इसका मतलब यू क्या है, यूनिफॉर्म है। हैंस यू किसका सब मॉड्यूल है, एक्स आर का है। तो यू इज़ कंटेंड इन एक्स आर, और एक्स आर किसका सब मॉड्यूल है, एन का है। इसका मतलब क्या हो गया, दस एवरी सब मॉड्यूल एन कंटेन्स एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एन। एक्स आर किसका सब मॉड्यूल है, एन का। दस एवरी सब मॉड्यूल ऑफ एन कंटेन्स अ यूनिफॉर्म सब मॉड्यूल। एक्स आर एन का सब मॉड्यूल है और इसमें यू जो है यूनिफॉर्म मॉड्यूल हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद आगे जो डेफिनेशन है, इफ़ आर इज़ अ कम्यूटेटिव नोथेरियन रिंग एंड पी इज़ प्राइम आइडियल ऑफ आर, then P is said to be associated with module M if R by P embeds in M and equivalently P is equal to Rx for some x belongs to M, where Rx is equal to all those A belongs to R such that x is equal to 0। इसमें देखो, इस डेफिनेशन में बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं आपके लिए, जैसे कि प्राइम आइडियल है, एम्बेडिंग है, यहाँ पे एम्बेड्स इन M। तो ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। प्राइम आइडियल क्या होता है, प्राइम नंबर होता है ना, जैसे प्राइम नंबर के क्या होते हैं, वहीं से आप इसकी डेफिनेशन लर्न करो। प्राइम नंबर क्या होता है, हैविंग फैक्टर्स वन एंड इट्सेल्फ। वही यहाँ पे मेन चीज़ ली गई है। प्राइम आइडियल के लिए भी वही डेफिनेशन हम उसी टाइप से लेंगे कि एस सबसेट आर का है, एस इज़ प्राइम आइडियल इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी दो एलिमेंट्स आर से उठाए और ए बी बिलोंग्स टू एस है, देन इधर ए बिलोंग्स टू एस और बी बिलोंग्स टू एस। या तो ए बिलोंग्स एस से करेगा या बी एस से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने रिंग ऑफ इंटीजर्स ले लिया। रिंग ऑफ इंटीजर्स में मैंने S1 एक
प्राइम आइडियल लिया है, S1 जनरेटेड बाय 7 लिया है। तो S1 जनरेटेड बाय 7 है, तो S1 में कैसे एलिमेंट्स होंगे, 7, 14, 21, 28 ऐसे होंगे ना। अब 14 के फैक्टर बनाए मैंने 2 और 7, तो 7 S1 से बिलोंग कर रहा है ना, देखो दोनों में से एक तो S1 से बिलोंग करना चाहिए, तो S1 इससे ये बिलोंग कर रहा है, इसलिए ये जो S1 जनरेटेड बाय 7 है ये प्राइम आइडियल हो गया। और मैं आपको साथ के साथ नॉट अ प्राइम आइडियल का भी एग्जांपल दे रही हूँ। S2 मैंने एक प्राइम आइडियल एक आइडियल लिया जनरेटेड बाय 6, तो इसमें देखो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, 6, 12, 18। 12 क्या होगा, 3 × 4, ना तो 3 S2 से बिलोंग कर रहा है ना 4 S2 से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये प्राइम आइडियल नहीं है। तो यहाँ से आपने देखा, तो जनरेटेड बाय प्राइम नंबर जो होंगे वो सारे क्या होंगे, प्राइम आइडियल होंगे। तो प्राइम आइडियल की डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर हो गई है। इसके बाद हम एम्बेडिंग की डेफिनेशन करते हैं। एम्बेडिंग क्या होता है, देखो ये एम्बेडिंग की डेफिनेशन बता रही हूँ मैं आपको। ए रिंग R इज सेड टू बी एम्बेडेड इन अ रिंग R डैश if there exists subring S dash of R dash such that R is isomorphic to S dash। मतलब एक आइसोमॉर्फिज्म हमने R to R dash ले ली, अगर R आइसोमॉर्फिक टू S dash है, मतलब जो डोमेन है वो को डोमेन के सबसेट से आइसोमॉर्फिक है, तो हम कहेंगे R इज़ एम्बेडेड इन R डैश। R इज़ एम्बेडेड इन R डैश, जैसे ये आपका R है सपोज और ये आपका R डैश है, तो इनके बीच में F क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। इसके बीच में मैंने एक S डैश ले लिया, ठीक है। अगर R जो है R इज़ आइसोमॉर्फिक टू S डैश है, R इज़ आइसोमॉर्फिक टू S डैश है, तो हम ये कहेंगे R इज़ एम्बेडेड इन R डैश, मतलब इसके सबसेट के आइसोमॉर्फिक है ये, तो R को एम्बेड कर सकते हैं R डैश में, क्योंकि इसके सबसेट से ये आइसोमॉर्फिक है। तो इसका एग्जाम्पल है एनी रिंग R कैन बी एम्बेडेड इन अ रिंग विद यूनिटी। कोई भी रिंग है विदाउट यूनिटी है अगर वो, तो उसको हम रिंग विद यूनिटी में एम्बेड कर सकते हैं, क्योंकि उसका सबसेट ले लेंगे रिंग विद यूनिटी का, ऐसा सबसेट ले लेंगे जिसमें विदाउट यूनिटी एलिमेंट्स होंगे, तो फिर उसका ये R आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये डोमेन जो है तो वो एम्बेड हो जाएगा। दिस इज़ द अबाउट एम्बेडिंग। तो इसके बाद हम ये डेफिनेशन आपको इससे क्लियर हो गई होगी। अब मैंने आपको जो इसकी बता दी है, इसमें जो जो न्यू वर्ड्स थे, तो अब अगली डेफिनेशन है ए मॉड्यूल M इज़ कॉल्ड P प्राइमरी। अभी प्राइमरी किया था ना, अब ए मॉड्यूल M इज़ कॉल्ड P प्राइमरी फॉर सम प्राइम आइडियल P इफ़ P इज़ द ओनली प्राइम एसोसिएटेड विद M। अगर P एक ही प्राइम है एसोसिएटेड विद M में एक ही प्राइम है P, तो इस मॉड्यूल P को हम कहेंगे कि P प्राइमरी। बाकी एसोसिएटेड विद जो है इसका आपको आगे जो हम करेंगे तो वहाँ पे आपको एसोसिएटेड विद जो है, एसोसिएटेड जो है ये क्या होता है, आगे जो थ्योरम करेंगे उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद आगे देखो, हम एक थ्योरम कर रहे हैं, नेक्स्ट थ्योरम लेट U बी अ यूनिफॉर्म मॉड्यूल ओवर अ कम्यूटेटिव नोथेरियन रिंग R, देन U कंटेन्स अ सब मॉड्यूल आइसोमॉर्फिक टू R by P. U contains a submodule isomorphic to R by P for precisely one prime ideal P. In other words, U is sub-isomorphic to R by P for precisely one ideal P. ये सब आइसोमॉर्फिक की डेफिनेशन में भी आप इसको ले सकते हो और ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि U contains सब मॉड्यूल आइसोमॉर्फिक टू R बाय P फॉर प्रिसाइजली वन प्राइम आइडियल। तो इसके प्रूफ में हम एक आइडियल P जनरेट करेंगे और उसको हम प्राइम आइडियल प्रूव करेंगे, जो अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई है प्राइम आइडियल की। तो क्या कंसिडर कर रहे हैं, एक फैमिली F ले रहे हैं ऑफ एनिलेटर्स ऑफ आइडियल Rx फॉर नॉन ज़ीरो x बिलोंग्स टू U। x से हमने नॉन ज़ीरो एलिमेंट x उठा लिया, तो उसके बाद हमने फैमिली ऑफ एनिलेटर्स ऑफ आइडियल Rx किया। एनिलेटर की डेफिनेशन पहले कराई हुई है, फिर भी बता रही हूँ मैं। एनिलेटर ऑफ M क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू ऑल दोज R बिलोंग्स टू R, M इज़ एनी मॉड्यूल ओवर R। तो R में से हमने कुछ R उठाए, एलिमेंट्स उठाए जिनके साथ
आर एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम, इसको बोलेंगे हम एनिलेटर ऑफ एम। आर एक्स, ये एनिलेटर ऑफ एक्स क्या होगा, फॉर सम एक्स बिलोंग्स टू एम, जो एक्स एम, जिन एक्स के साथ ये ए आर के एलिमेंट 0 होते हैं तो वो एनिलेटर ऑफ एक्स हो जाएगा, एलिमेंट का हो जाएगा। अगर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एम हो गया पूरे एम के, तो इसलिए एनिलेटर एम हो गया, ये मॉड्यूल का एनिलेटर हो गया। तो एनिलेटर ऑफ एक्स आर एक्स यहाँ पर दिया हुआ है ये आपको जो हम ले रहे हैं। कंसीडर द फैमिली एफ ऑफ एनिलेटर्स ऑफ आइडियल्स आर एक्स फॉर नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू यू। Being a family of ideals of Noetherian ring R, F has a maximal element, और maximal element जो है वो हमने आर एक्स ही ले लिया है। We will show that P is equal to आर एक्स is prime ideal of R। अब इसी आर एक्स को ही हम P is equal to आर एक्स लेंगे और ये जो मैक्सिमल आइडियल लिया है इसी को ही हम प्राइम आइडियल अब प्रूव करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्राइम आइडियल की डेफिनेशन जो बताई है, दो एलिमेंट्स हमने इससे बिलोंग करवाए, ए बी बिलोंग्स टू आर एक्स, इधर ए बिलोंग्स टू आर एक्स और बी बिलोंग्स टू आर एक्स। अब हम ये इसी तरह से प्रूव करते हैं कि अगर ए आर एक्स से बिलोंग नहीं करता तो बी करेगा, तो हम ये मान लेते हैं लेट ए डजंट बिलोंग्स टू आर एक्स। हम आगे प्रूव कर देंगे कि बी बिलोंग्स टू आर एक्स। ये नीचे देखो लास्ट में हम यहाँ पे प्रूव कर देते हैं, ये देखो ये प्रूव किया हुआ है बी बिलोंग्स टू आर एक्स। ये सारी प्रोसेस हमने इसके लिए किया है, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एज ए बी बिलोंग्स टू आर एक्स, इसका मतलब क्या है, ए बी एक्स इज इक्वल टू 0। आर एक्स की डेफिनेशन क्या है, आर एक्स की डेफिनेशन ये ऊपर मैंने बनाई है, लिखिए आर एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज इक्वल टू 0। तो जो भी इससे बिलोंग करेगा, यहाँ पे एक ही जगह ए बी है तो ए बी एक्स इज इक्वल टू 0 या एक्स ए बी इज इक्वल टू 0 एक ही बात है। ए बी बिलोंग्स टू आर एक्स दैट इम्प्लाइज ए बी एक्स इज इक्वल टू 0 या एक्स ए बी इज इक्वल टू 0। अब सिंस एक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि क्या है, ए डजेंट बिलोंग्स टू आर एक्स, ए डजेंट बिलोंग्स टू आर एक्स हमने लिया है। ए अगर डजेंट बिलोंग्स टू आर एक्स है तो इसका मतलब एक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो सिंस एक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से देखो एक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, एक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो देयर फोर बी एक्स ए इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो 0 है, एक्स ए 0 नहीं है लेकिन ये प्रोडक्ट 0 है, तो हम इस प्रोडक्ट को ऐसे लिख सकते हैं बी एक्स ए इज इक्वल टू 0, देयर फोर बी एक्स इज इक्वल टू 0 से क्या इम्प्लाई होगा, क्या पता चलेगा, क्योंकि एक्स ए तो 0 है नहीं तो क्या 0 होगा, फिर बी 0 होगा। बी एक्स ए इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी बिलोंग्स टू आर एक्स ए हो जाएगा, फिर बी बिलोंग्स टू आर एक्स ए, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है, अगर एक्स ए इज इक्वल टू 0 है, ए बिलोंग्स टू आर है तो आर एक्स है। अगर यहाँ पर मैं एक्स ए भी लिख रही हूँ, ये देखो ये बी यहाँ पे हमने लिखा है बी एक्स से लिखा है, तो ये एक्स से किससे बिलोंग करेगा, ये बी जो है ये किससे बिलोंग कर जाएगा बाय डेफिनेशन, इस डेफिनेशन के साथ मैच करो तो बी बिलोंग्स टू आर एक्स हो जाएगा, बी बिलोंग्स टू आर एक्स। मोर ओवर अब हम क्या लेते हैं, टी बिलोंग्स टू आर एक्स से एक एलिमेंट उठाया, मोर ओवर फॉर टी बिलोंग्स टू आर एक्स से टी एक्स ए इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं, टी बिलोंग्स टू आर एक्स है तो बाय डेफिनेशन ऑफ दिस, बाय दिस डेफिनेशन क्या आएगा, टी एक्स ए इज इक्वल टू 0, टी अंदर ले लो एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि आर एक्स ए बिलोंग्स टू एफ, आर एक्स ए इसी फैमिली से बिलोंग कर जाएगा। तो क्लियरली आर एक्स इज़ कंटेंड इन आर एक्स ए, क्योंकि ये स्मॉलर होगा, इसकी रेंज ज़्यादा होगी, दस द मैक्सिमलिटी ऑफ आर एक्स, लेकिन आर एक्स तो मैक्सिमल है और इसलिए ये आर एक्स से और आर एक्स इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पे हमने ऊपर लिखा है बी बिलोंग्स टू आर एक्स से, अब ये दोनों इक्वल हो गए तो इसका मतलब बी बिलोंग्स टू आर एक्स। तो हमने मेनली ये प्रूव कर दिया कि ए बी बिलोंग्स टू आर एक्स, इफ़ ए डजेंट बिलोंग्स टू आर एक्स तो बी बिलोंग्स टू आर एक्स, मतलब आर एक्स क्या है, एक प्राइम आइडियल है, हैंस आर एक्स इज़ प्राइम आइडियल ऑफ आर। अब डिफाइन करेंगे एक मैपिंग, डिफाइन ए मैपिंग आर टू एक्स आर बाई थीटा आर इज इक्वल टू एक्स आर, देन इट इज़ एन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू एक्स आर। तो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी ये, आप ऑब्वियसली ऐसे ही लिख सकते हैं, ये थीटा आर टू एक्स आर लिया तो कर्नल थीटा क्या बनेगा, आर बिलोंग्स टू आर सच दैट थीटा आर इज इक्वल टू 0, थीटा आर इज इक्वल टू 0 और एक्स आर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा।
तो कर्नल थीटा क्या हो जाएगा, कर्नल थीटा इज इक्वल टू आर एक्स हो जाएगा यहाँ पर। तो देन कर्नल थीटा इज इक्वल टू आर एक्स, क्योंकि आर एक्स क्या है, यही तो है, ये देखो ये जो डेफिनेशन आर एक्स की बनाई है यही तो बनाई है। तो कर्नल थीटा आपका आर एक्स हो जाएगा। हैंस बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑन होमोमॉर्फिज्म आर बाय आर एक्स, ये कर्नल थीटा हो गया ना, तो जी बाई के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश होता है, तो आर बाय आर एक्स इज आइसोमॉर्फिक टू एक्स आर हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे कोडोमेन क्या है, एक्स आर है, जी डैश क्या है, एक्स आर है आपका, और एक्स आर इज इक्वल टू आर बाई पी। तो देयरफॉर आर बाई पी इज एम्बेडेड इन, एम्बेडेड की डेफिनेशन देख लो, इज एम्बेडेड इन यू, एम्बेडेड में आई भी लगता है आगे, ई भी लगता है, दोनों ही सही होते हैं। हैंस आर बाई पी इज इक्वल टू आर बाई क्यू, क्योंकि ओनली यूज़ करना है तो इसलिए पी बाई क्यू, पी इज इक्वल टू क्यू हमने यहाँ पर प्रूव करना है। हैंस आर बाई पी इज इक्वल टू आर बाई क्यू, दिस इम्प्लाइज दैट देयर एग्जिस्ट साइक्लिक मॉड्यूल्स एक्स आर एंड वाई, साइक्लिक सब मॉड्यूल्स। साइक्लिक सब मॉड्यूल क्या होते हैं, जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, जनरेटेड बाय ओनली एक्स, तो एक्स आर और ये वाई आर ऑफ आर बाई पी एंड आर बाई क्यू रिस्पेक्टिवली सच दैट एक्स आर इज आइसोमॉर्फिक टू वाई आर बट आर बाई पी इज आइसोमॉर्फिक टू आर बाई क्यू विच yields p इज इक्वल टू क्यू, दिस प्रूव्स द थ्योरम। यही हमने थ्योरम में प्रूव करना था। प्रिसाइजली का मतलब है, प्रिसाइजली वन आइडियल मतलब p इज इक्वल, दूसरा हमने q यहाँ पे पर u दूसरा q लिया और p इज इक्वल टू q प्रूव कर दिया। बाकी थ्योरम तो ऊपर प्रूव हो गई थी, प्रिसाइजली वन के लिए हमने ये चीज़ लिया था। इस तरह से आपकी थ्योरम प्रूव हो जाती है। ओके, थैंक यू।